Hi students and very warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineers Stop. Today we are going to talk about implementation of calculator using functions. ठीक है, तो आपको फंक्शन प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। तो इसके पहले वी हैव टॉक्ड कि हाउ टू इम्प्लीमेंट कैलकुलेटर प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का यूज़ करते हुए हम किस तरह से कैलकुलेटर बनाएंगे, राइट। तो फंक्शन का जब हम फंक्शन के थ्रू भी ये कैलकुलेटर बनाएंगे तब भी हमें स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड फंक्शन के इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन, इन तीनों से आई होप आप लोग अवेयर होंगे। नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, वन सेकेंड, लेट मी जूम। चलिए, सबसे पहले जब आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग है तो आपको जिन भी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है आप उसको ऐड कर लीजिए। लाइब्रेरीज़ यहाँ पे हेडर फाइल हमने ऐड कर ली, ठीक है, हेडर फाइल्स को हमने ऐड कर लिया। इसके बाद आपने जो भी फंक्शन क्रिएट करने हैं, जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं ना, जब आप वेरिएबल को यूज़ करने के पहले आप उसको डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह जब आपको फंक्शन को बनाना है या फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम ये ध्यान देते हैं कि फंक्शन क्या कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है या नहीं, या फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक, एकदम सिंपल सा फंक्शन का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू फंक्शन हमारा रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसका टाइप क्या रखा हुआ है, वॉइड रखा है, ठीक है। फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, दैट्स व्हाई टाइप इज वॉइड, ठीक है। कोई भी आर्ग्यूमेंट हम नहीं पास करेंगे, सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट। इसी तरह हमने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ये हमारा स्क्वायर के लिए है। सो दीज आर द फंक्शंस, ठीक है, जो हम डिक्लेयर करें। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन, या अगर कहीं कह दिया जाए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक और हम लेके चल रहे हैं वॉइड एग्जिट, ताकि हम इस स्टेटमेंट से, मतलब लूप से बाहर आ सकें, ठीक है। चलिए, कौन सा लूप आगे देखेंगे, राइट। हमें एग्जिट करने के लिए, सीएमडी को एग्जिट करने के लिए इसको यूज़ करें, इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, राइट। मेन फंक्शन पे आते हैं। तो मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। और स्विच मतलब हम स्विच केस का यूज़ कर रहे हैं, तो स्विच जो होता है उसमें हम एक वेरिएबल पास करते हैं, तो वही चीज़ हमारा ये ओपी, यही हमारा वेरिएबल यहाँ पे पास किया जाएगा, ठीक है। आइए, तो हम लोग डू वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। डू वाइल लूप का हम यूज़ तब करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लूप है एटलीस्ट वंस, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, डजेंट मैटर, एटलीस्ट एक बार हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट करना ही चाहिए, तब हम डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो पहले डू है, ठीक है, ये इतना काम हो जाए तब आपने वाइल की कंडीशन को चेक करना होता है, ठीक है। तो हम एक तरह से लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमें लिस्ट प्रोवाइड करना है कि कौन कौन से कैलकुलेशंस हम करा सकते हैं, वो आपको लिस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद आप उसको जब सिलेक्शन करेंगे तो उस हिसाब से हम फंक्शन कॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इन सी कैलकुलेटर, ठीक है। और ऑपरेशन आप कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, वन एडिशन, और दूसरा सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, स्क्वायर एंड एग्जिट, ठीक है। ये आपके ऑपरेशंस हैं, ठीक है। और उसके बाद आपसे कह रहा है प्लीज मेक अ चॉइस। आपको ये सारी चीजें, देखिए स्लैश एन आप जानते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मूव कराने के लिए स्लैश टी फॉर टैब, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक लाइन में आएगा, फिर स्लैश एन है तो आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन एक साथ आएगा, फिर स्क्वायर एंड एग्जिट एक साथ आएगा, और उसके बाद आपसे पूछेगा प्लीज मेक अ चॉइस, ऐसा कुछ लिख के आएगा, ठीक है, आउटपुट। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमने कहा प्लीज मेक अ चॉइस। आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक ऑपरेशन के साथ एक नंबर लगा हुआ है। एडिशन के लिए 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4, स्क्वायर के लिए 5 एंड एग्जिट के लिए 6, ठीक है। ये आपका जो जब स्विच स्टेटमेंट में हम इसको पास करेंगे, यही नंबर से, यही नंबर डिसाइड करेंगे आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप स्कैन करेंगे ऑपरेशन, मतलब ओपी, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसे हम स्विच में पास कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पास किया है। देखिए जैसे यहाँ से आपने अगर 5 पास किया, ठीक है, तो ये 5 कहाँ पे आएगा, ओपी को वैल्यू आपने 5 दी, तो ये आपका यहाँ पे पास होगा। और आप इसके बाद आप
ये जो ओपी की वैल्यू है इसको आप केसेस से मैच कराएंगे। अगर ये 5 है तो देखिए इसकी मैचिंग कहाँ से होगी, केस नंबर 5। आपको स्विच एंड केस का वर्किंग आना चाहिए, है ना, कि जहां से भी ये जो वैल्यू ये पास की जा रही है स्विच में, वेरिएबल की वैल्यू जिस भी केस से मैच होगी उसके आगे के सारे स्टेटमेंट्स को या सारे पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने केसेस क्या डिफाइन किए हैं। केस 1, जैसे ही आप केस 1 पे, अगर आपने यहाँ से 1 पास किया तो आप केस 1 में जाएंगे। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एडिशन का फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, इसके बाद ब्रेक कर दे रहे हैं ताकि अगला वाला पार्ट सारा ना एग्जीक्यूट हो, है ना। ब्रेक नहीं करेंगे तो केस 2 केस 3 आगे चलता चला जाएगा, है ना। तो दूसरा केस 2, देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से हमने लिखा हुआ था, सी जैसा हमने यहाँ ऊपर लिखा है कि 1 के लिए एडिशन, तो केस 1 एडिशन, केस 2 सब्ट्रैक्शन, तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट को कॉल कर रहा है। केस 3 मल्टीप्लाई को कॉल कर रहा है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन। केस 4 डिवीजन को कॉल कर रहा है, डिवाइड नाम से फंक्शन बना हुआ है, अभी मैं फंक्शन भी दिखाती हूँ। ठीक है, केस 5 स्क्वायर को कॉल कर रहा है, 5 इज स्क्वायर एंड 6 1 इज एग्जिट, डायरेक्ट एग्जिट कॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा भी अगर मान लीजिए यूजर 9 10 11 कोई भी नंबर, अगर प्रोग्राम से अवेयर नहीं है, कोई भी नंबर रैंडम नंबर वो अगर यहाँ पे प्लेस करता है तो उसकी भी हैंडलिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक डिफॉल्ट हमने केस बनाया है, समथिंग इज रॉन्ग, मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। और अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये डू व्हाइल लूप का पार्ट था, तो प्रिंटफ ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और ये जो पूरा पोर्शन है, लेट मी शो यू, ये जो आपका पोर्शन है डू व्हाइल लूप का, ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आपका OP इज नॉट इक्वल टू 6। OP 6 क्यों, 6 पे ही क्यों ये आप एग्जिट होंगे, क्योंकि केस 6 इज इक्वल टू एग्जिट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये लगाया हुआ है OP इज नॉट इक्वल टू 6। जैसे ही आपका, जब तक देखो ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप CH की जो, सॉरी OP की जो वैल्यू है, जब तक आप 6 नहीं देंगे, है ना, तब तक आपका ये डू लूप, ये मतलब बार बार पूछता रहेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन सा कैलकुलेशन करना है। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को OP इज इक्वल टू 6 करेंगे, आप तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करके भी दिखा दूं आपको, ये देखिए, है ना। तो ये सेकेंड, है ना, ये हमारा देखिए डू के अंदर ये इतना सारा पार्ट है। ठीक है, और देखिए हर एक नंबर हर एक केस से बिलोंग कर रहा है। अगर इस ये जो आपके नंबर्स आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, एक तरह से जैसे आप मेन्यू जो शो कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई नंबर दिया जाता है तो आप डिफॉल्ट केस पे जाएंगे आप, और ये आपका लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आप यहाँ से ये जो OP की वैल्यू है, जब तक आप 6 नहीं देंगे तब तक आपका ये लूप बार बार चलता रहेगा और आपसे पूछता रहेगा कि विच कैलकुलेशन यू वांट टू परफॉर्म, या ये सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म, राइट। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। देखिए मेन फंक्शन हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, दो पोर्शन हो गए, क्या क्या, एक हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, दूसरा ये देखिए केस के साथ हमने फंक्शन कॉलिंग भी कर ली, फंक्शन कॉलिंग। अब हमें फंक्शन डेफिनेशन देखना है, लेट्स कम टू द डेफिनेशन पार्ट, राइट। तो अब यहाँ से मेन है, देखिए सबसे अच्छा और देखो ये प्रोग्राम सिंपल इसलिए है क्योंकि हमने ना कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है ना कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं या हमें वैल्यू रिटर्न करानी होती है तो उसमें थोड़ा सा हैंडलिंग पे हमें ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो हमने क्या किया, फंक्शन, ये हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, किस नाम से हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, वॉइड एडिशन नाम से। ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक, अब हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है हम यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर रहे हैं और अपना सम प्रिंट करा रहे हैं। कह रहा है इंट आई लूप चलाने के लिए यूज कर रहे हैं, सम एक वेरिएबल ले रहे हैं सम को स्टोर करने के लिए। ठीक है, नम कितने नंबर्स का आप सम करना चाहते हैं। ठीक है, एंड एफ नम ये जो नंबर्स हैं उनको स्टोर कराने के लिए। ठीक है, चलिए अब हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू ऐड, कितने नंबर्स आपको ऐड करना है, स्कैन कर लीजिए। मान लीजिए हमने कहा 2 नंबर्स आई वांट टू ऐड। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है इंटर द नंबर्स, जो नंबर्स आप नंबर्स को एंटर करिए, उसी के लिए हमने एक लूप चलाया, राइट। और वो जो नंबर्स हैं वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, एफ नम में, एफ नम। तो हमने कितनी वैल्यूज एंटर करनी है, 2, 1 से 2 तक चलेगा, मतलब 2 नंबर इनपुट होंगे। मान लीजिए मैंने कहा 12 एंड 50। ठीक है, 2 नंबर स्टोर हुए। तो ये देखिए हर एक नंबर को एंटर करने के साथ ही उसको ऐड भी कर रहा है। एक सेकेंड को बताते हैं। सम की वैल्यू क्या थी, 0, हमने नम की वैल्यू क्या दी है, 2। ठीक है, सम की वैल्यू इनिशियली 0 है। एफ नम जब पहली बार लूप चला, अभी नम की वैल्यू 2 है। ठीक है, पहली बार लूप चला तो एफ नम में हमने 12 को स्टोर कराया।
ठीक है। तो उसने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस 12, तो सम इज इक्वल टू 0 प्लस 12 हो गया, सम की वैल्यू क्या हो गई 12, ठीक है। अब दूसरी बार फिर से ये लूप चलेगा, लूप आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू हो गई 2, आई इज लेस और इक्वल टू 2, ट्रू, ठीक है। अब क्या होगा, स्कैन कर दें हम, फिर से हम वैल्यू को इनपुट लेंगे, मान लीजिए अगली बार इसने कहा 15, ठीक है, 15 हमने स्टोर कराया, तो सम की वैल्यू पहले से क्या है 12, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम की वैल्यू पहले से 12 है, 12 प्लस 15 तो ये कितना हो जाएगा 27, सम इज इक्वल टू 27, ठीक है, दो वैल्यू क्योंकि हमने ऐड करानी थी, तो सम की वैल्यू हमें 27 मिली और उसी को हम ये प्रिंट करा ले रहे हैं। तो देखिए आपका ये जो प्रोग्राम है आपसे पूछ रहा है कितने नंबर आपको ऐड करना है, हमने 2 का एग्जाम्पल लिया, 3 4 5 10 11 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने भी नंबर चाहें आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोग्राम इसी तरह हमने बनाए, फंक्शन डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा वॉइड सबट्रैक्ट, जब वहां से अगर आप केस 2 सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर्स n1 n2 इनिशियलाइज है, आपको क्या दिखेगा, आपसे पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, इसके बाद n1 में वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, n1 में वैल्यू स्टोर होगी, मान लीजिए मैंने कहा 27, सेकंड नंबर पूछा तो हमने कहा 15, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू n1 माइनस n2, तो ये क्या बन जाएगा 12, ठीक है। अब ये कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ परसेंट डी माइनस परसेंट डी इज परसेंट डी n1 n2 रिजल्ट, ये परसेंट डी n1 के लिए, ये वाला परसेंट डी n2 के लिए, इसके लिए, एंड रिजल्ट कौन सा है ये, ठीक है। तो सारी वैल्यूज प्रिंट होगी, ये क्या प्रिंट करके देगा आपको 12, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं तो ये 12, थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए बैकग्राउंड नॉइज होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब थर्ड, अगर आपने जो ओपी था उसकी वैल्यू दी 3, ठीक है, तो आप आएंगे केस नंबर 3, वहां से कॉलिंग होगी मल्टीप्लाई की, तो कंट्रोल यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, एक बार में आप किसी एक फंक्शन पे पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल कैलकुलेशंस करने हैं तो उसके लिए आपको बार बार वही जो आपका वाइल लूप था ना, उसमें आपको बार बार अपना चॉइस देते रहना होगा कि आप कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। वॉइड मल्टीप्लाई, फिर से यहाँ दो वैल्यूज इंटर कराए, इंटर नंबर 1 इंटर नंबर 2, रिजल्ट में हमने n1 इंटू n2 स्टोर कराया और उसके बाद हमने इसे प्रिंट करा लिया परसेंट डी इंटू परसेंट डी। देखिए कहाँ से वैल्यू उठाएगा, पहला वाला परसेंट डी n1, दूसरा वाला n2 और थर्ड वाला जो है ये ऐसे, इसको आप ऐसे रिलेट कराइएगा, जो सबसे पहला है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू से रिलेट करा, सेकेंड वाला इससे और थर्ड वाला इससे, तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, जैसे अगर हमने 5 एंड 10 दिया, n1 5 n2 10, तो ये रिजल्ट आएगा कितना 50, राइट। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं केस 4, जब केस 4 आप सेलेक्ट करेंगे तो डिवाइड को कॉल करेगा, दो नंबर्स को इनपुट कराया, अगर आपने कहा n2 इज डबल इक्वल टू 0, अगर आपका जो डिवाइजर है, दिस इज सेकेंड नंबर इज डिवाइजर, अगर आप n2 की वैल्यू को 0 इनपुट कराते हैं तो डिवाइजर कैन नॉट बी 0, आपको ये हमने इफ स्टेटमेंट, ताकि डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन ना आए, ठीक है। तो डिवाइजर कैन नॉट बी 0, प्लीज एंटर अनदर वैल्यू, ये आपको ये मैसेज देगा, ठीक है। इसके बाद आपसे इसके साथ ही दूसरी फिर से कहेगा कि आप जो n2 है उसके लिए वैल्यू को इनपुट करिए, ठीक, एंड देन जब आप यहाँ से वैल्यू इनपुट कर देंगे ये डिवाइड करेगा, रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर करेगा और हम प्रिंट करा ले रहे हैं दिस दिस एंड दिस, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट फंक्शन इज स्क्वायर, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार आपको मैं फिर से सीक्वेंस समझा दूंगी, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब n1 इंटू n1, तो जो भी वैल्यू आप देंगे इंटर द नंबर टू गेट स्क्वायर, हमने उसको स्कैन करा लिया, मतलब मेमोरी में स्टोर कराया, n1 इंटू n1 इसको हमने रिजल्ट में स्टोर कराया, एंड स्क्वायर ऑफ परसेंट डी n1 इज परसेंट डी, तो आपको ये वैल्यू रिजल्ट में मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए मैं सीक्वेंस समझाती हूँ। जैसे सबसे पहले आपको ये मेन्यू मिलेगा, राइट। मैं इसका एग्जीक्यूशन जो है वो विदाउट वॉइस के, क्योंकि मैंने आपको पूरा पोर्शन समझा दिया है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके पूरा प्रोग्राम मैं इसको अपलोड कर दूंगी, आप उसको प्रैक्टिकल पार्ट भी देख सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। इसलिए तो सबसे पहले आपको ये मेन्यू दिखेगा, ये दोनों लाइन्स, ठीक है। इसके बाद जब आप ओपी के लिए आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, प्लीज मेक अ चॉइस, जैसे आपने कहा 2, तो 2 ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट को कॉल किया, तो आपका कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा, आपका कंट्रोल झट से पहुंच जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये आपका ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म हो जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपसे फिर से पूछेगा कि क्या, क्योंकि आप लूप में है ना, आपका इतना काम होने के बाद क्योंकि आप लूप में है तो फिर से आपसे पूछेगा सेलेक्ट एन ऑपरेशन फॉर कैलकुलेशन, राइट। तो फिर अगर आप कोई चॉइस देते हैं, मान लीजिए आपने कहा 5,
ओपी की वैल्यू पूछा, आपने कहा 5, तो अब आप कहाँ पहुंच जाएंगे, अब आप स्क्वायर पे पहुंचेंगे, फिर रिजल्ट आएगा और फिर से आपसे यही स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जो मेन्यू है। कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक आप चॉइस नंबर 6 नहीं सेलेक्ट करते। क्यों? क्योंकि यहाँ वाइल लूप में लिखा है कि ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आप ऑपरेशन या फिर जो आप चॉइस के लिए, जो चॉइस वेरिएबल है ओपी, उसके लिए जब तक आप 6 नहीं दे देते तब तक आपसे ये बार बार पूछता रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेटर प्रोग्राम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको पहली चीज़ तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उसका सिर्फ यही रीज़न हो सकता है कि आपको स्विच एंड केस की अंडरस्टैंडिंग ना हो, या फिर आपको फंक्शन के बारे में समझ नहीं है, इस वजह से नहीं समझ में आया होगा। अदरवाइज आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आई है उसके लिए सॉरी, और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, टेक केयर।